गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिंदी क्लास। बच्चों, हमने अपनी पिछली कक्षा में सुदामा चरित जो आपका पाठ है इसे हमने पढ़ा था और आधा हम लोगों ने पढ़ लिया था, ठीक है। और बाकी का जो आधा है वो आज हम अपनी इस कक्षा में पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। तो हमने थोड़ा सा पिछले क्लास में जो है हमने इसका फर्स्ट पेज जो है वो पढ़ लिया था, यानी कि हमने पढ़ लिया था कि जब सुदामा कृष्ण के यहाँ आते हैं और सुदामा की जो पत्नी ने उनके लिए भुने हुए चावल भिजवाए थे और वह चावल वो शर्म के कारण कृष्ण को नहीं दे रहे थे, अपनी बगल में छिपाए बैठे थे। कृष्ण उनसे बार बार मांग रहे थे लेकिन वह नहीं दे पा रहे थे, ठीक है। उन्हें लगता था इतने बड़े राजा को चावल क्या देते हुए अच्छा लगेगा, तो वो उनको चावल नहीं दे पा रहे थे। तो यहाँ तक लेकिन कृष्ण ने फिर भी उनसे वो चावल निकलवा लिए, ले लिए और कहने लगे कि आज भी तुम लग रहा है चोरी की आदत में बहुत माहिर हो, क्योंकि एक कहानी उसमें बताई थी उन्होंने अपने गुरुकुल की जो मैंने आपको समझाई थी, ठीक है। और आज हम आगे तो दोनों मित्र जो है बच्चों सारी रात यानी काफी रात तक दोनों पुरानी बातों को याद करते रहे। ये जो पद मैं पढ़ाऊंगी इसमें उन पुरानी सारी बातों का जिक्र है। क्या कह रहे हैं देखिए, वह पुलकनी वह उठी मिलनी वह आदर की बात वह पटवनी गोपाल की कछु ना जाने जा, घर घर कर आड़त फिरे तनक दही के काज, कहा भयो जो अब भयो हरि को राज समाज, हो आवत नाही हो तो वाही पठियो ठेली, अब कहियो समुझाए के बहु धन धरो सखेली। कह रहे कि वो दोनों मित्र जब बैठे तो दोनों मित्र आपस में बातें कर रहे थे, खूब हंसी खुशी बोल रहे थे। कभी तो दोनों गले मिलते थे, कभी एक दूसरे को आदर के साथ बोलते थे। कि सुदामा कभी कहता था अरे तुम तो महाराज हो भाई, है ना। और कभी दोनों मित्र बन जाते थे, कभी महाराज बन जाते थे। और दोनों जो गोपाल है यानी उनको कृष्ण को गोपाल कहा जाता था, तो कह रहे कि दोनों एक दूसरे से पुरानी बातों को शेयर कर रहे थे, याद कर रहे थे। क्या कह रहे थे, घर घर कर ओढ़त फिरे। कह रहे कि सुदामा कहते हैं कृष्ण से, अरे पता है तुम्हें हम जरा सी दही के लिए घर घर में भागते फिरते थे, है ना। दही चुराने के लिए, माखन चुराने के लिए हम थोड़े से माखन के लिए सबके घरों में घुमा करते थे। और कहा भयो जो अब भयो हरि को राज समाज, और एक देखो अब देखो कि अब तुम्हारा क्या राज समाज बना हुआ है भाई, आपका क्या महल नौकर चाकर क्या अब तुम्हारे क्या वो है। और एक समय वो था कि जब हम थोड़े से दही माखन के लिए घर घर में भटकते थे, हमें अच्छा लगता था जब वो चीज। और आज देखो दही माखन के तुम्हारे ढेर लगे पड़े हैं, और तो आज तो तुम खाते भी नहीं होंगे। आज तो भाई जब ज्यादा चीज हो जाती है तो इंसान का मन भी नहीं करता है। और दूसरी बात, आज वो राजा बन गए हैं, उस समय तो ग्वाले थे। तो कह रहे कि देखो कितना अंतर हो जाता है। हो आवत नाही होते वाही पठियो ठेली। कह रहे अरे मित्र वो दिन अब वापस नहीं आ सकते, जो दिन चले गए वो अब वापस नहीं आ सकते। अब तो कितना भी समझाओ एक दूसरे को, लेकिन सिर्फ वो चीजें यादें बनकर रह गई है, अब वह चीजें वापस नहीं आ सकती। दोबारा से हम उन चीजों को चाहे उन दिनों को लौटाना चाहे तो भी अब हम उनको लौटा नहीं सकते हैं बच्चों। कह रहे वैसे ही राज समाज बने। अब क्या होता है बच्चों कि दोनों मित्र आपस में बातें करते हैं, खाना वाना खाते हैं और देर रात तक दोनों बात करके फिर आराम करने लग जाते हैं, सो जाते हैं। अगले दिन जब होता है बच्चों तो सुदामा जी जाने की बात करते हैं कि भाई मुझे मित्र चलना है मुझे। कृष्ण और रोकते हैं उनको कि अभी रुक जाओ, कुछ दिन बाद चले जाना, लेकिन नहीं, सुदामा कहते हैं नहीं मुझे जाना ही होगा। और कृष्ण जो है बच्चों उन्हें बड़े प्यार से विदा कर देते हैं, खूब अच्छा खिलाते हैं पिलाते हैं और अपने जैसे उनको राजसी वस्त्र पहनाते हैं, आभूषण पहनाते हैं उनको और उनको जो है विदा कर देते हैं, ठीक है। अच्छे से उनको सब कुछ खिला पिला कर अच्छे से और विदा करते हैं। लेकिन ना उनको देते नहीं है बेटा कुछ, जैसे होता है ना एक तरह से कोई धन पैसा कुछ इस टाइप से नहीं देते हैं। तो सुदामा सोचते हैं कि अरे इसने तो मेरी कोई सहायता ही नहीं की है, इसने तो मेरी कोई सहायता नहीं की, क्योंकि उसकी पत्नी ने उसको भेजा था कि भाई शायद वो तुम्हारी कुछ हेल्प कर देंगे, है ना, कुछ पैसे से धन से या कुछ सामान से कपड़े वगैरह से या कुछ और अनाज से तुम्हारी हेल्प करेंगे। लेकिन ऐसी तो कोई हेल्प कृष्ण ने उनकी नहीं की। अब वो चल देते, विदा कर देते हैं। कृष्ण उनको छोड़ने के लिए बाहर तक आते हैं और फिर कुछ उनका जो रथ है वो उनको सीमा से बाहर तक छोड़कर आता है।
वहां पर वो उतर जाते हैं कि नहीं मैं चला जाऊंगा, अब आप चलने जाओ। अब रास्ते में वो सोचते जा रहे हैं सुदामा जी कि अरे मैं तो बेकार ही आया कृष्ण के पास। हाँ, मुझे तो इसने भरपेट खाना खिलवाया, सब कुछ किया, लेकिन मेरी हेल्प तो नहीं करी ना कुछ भी इसने, मेरी कोई हेल्प इसने नहीं करी, तो मुझे लग रहा है कि बेकार ही मैं तो यहाँ पर आया। लेकिन फिर सोचते हैं कि पता नहीं क्या बात है और चलते हैं। अब जाके वो अपने गांव में चले जाते हैं बेटा, अपने गांव पहुंच जाते हैं। जब अपने गांव पहुंच जाते हैं तो वो अपने मकान में जाते हैं, अपने घर जहाँ भी उनका घर होता है उसे ढूंढते हैं अपने घर को और कहते हैं कि मैं अपने घर में जाता हूँ। तो देखा तो वहां पे अपने झोपड़ी जो थी उनकी बेटा, वो झोपड़ी को ढूंढ नहीं पाए, वो मिली नहीं, कहीं दिखाई नहीं दी। वहां तो एक बहुत बड़ा महल सा बना हुआ था और कह रहे हैं कि मेरी झोपड़ी कहाँ चली गई, ये रातों रात किस राजा ने अपने यहाँ पे महल बना दिया है। ढूंढते हैं वो तो कह रहे हैं ये उसी का सीन है। कह रहे वैसे ही राज समाज बने, गजबाजी घने बन सप्रम छायो। जब उन्होंने अपनी झोपड़ी की जगह बिल्कुल ऐसा महल जैसा कृष्ण का महल था, जैसा कृष्ण का महल था ठीक वैसा ही महल वहां पर बना हुआ था। और उसे और बाहर जो है घोड़े हाथी खड़े थे, महल के बाहर हाथी घोड़े खड़े हुए थे। और उसको देखकर जो है सुदामा को भ्रम हो गया, यानी डाउट हुआ कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं मार्ग भूल गया हूँ। कह रहे कैदो परियो कहूँ मार्ग भूली के में फेरी के अब द्वारिका आयो। कह रहे कि उन्हें ऐसा लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं रास्ते भूल गया हूँ और घूमता फिरता वापस से मैं द्वारका में तो नहीं आ गया हूँ, क्योंकि ये महल तो कृष्ण के महल जैसा लग रहा है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं रास्ता भूल के चलते चलते वापस से द्वारिका में तो नहीं आ गया हूँ। भौन विलोकी पे को मन लोचन सोचत ही मैं सब गांव बजायो। और ये सोचता हुआ वह पूरे गांव में घूमने लगा। कहता देखता हूँ कि कहीं भाई कहाँ पर हूँ मैं, और पूरे गांव में घूमता है वो, देखता है कि सारे लोग तो अपने ही हैं, यहाँ पर ये द्वारिका तो नहीं है, क्योंकि यहाँ तो वही लोग हैं सारे जो मेरे घर के लोग थे, मतलब जो गांव में रहते थे। तो मैं तो अपने गांव में ही हूँ, लेकिन ये मेरी झोपड़ी कहाँ चली गई। मतलब किसी राजा ने रातों रात मेरी झोपड़ी को भी तोड़वा दिया। बताओ क्या गया मैं अपने मित्र के पास कि उसने मेरी कोई हेल्प तो करी नहीं, बल्कि क्या किया, मेरी झोपड़ी भी तोड़वा दी। जिस झोपड़ी में हम सर छुपाने की जगह थी हमें, वो भी टूट गई। और सब में पूछ रहा है वो, कह रहे पूछत पांडे फिरे सब सो पर झोपड़ी को का छुपा न पायो। सबसे पूछ रहे कि भैया यहाँ एक झोपड़ी थी, देखिए क्या आपने। अब वो तो सबको पहचान रहा है बेटा, लेकिन लोग उसे नहीं पहचान रहे। क्यों? क्योंकि वो तो बड़े अच्छे राजसी वस्त्र में है, बड़े अच्छा सा हो गया बिल्कुल। जो उसको खाने को कपड़े मतलब कि खाना नहीं मिलता था, फटे हुए से कपड़े पहनता था, वो आज बिल्कुल नहाया धोया एकदम बढ़िया सा लग रहा है और अच्छे राजाओं जैसे कपड़े पहने उसने। तो गांव वाले उसे पहचान ही नहीं पा रहे। तो वो सबसे पूछ रहे कि भैया यहाँ एक झोपड़ी थी, तुमने देखी है क्या वो? और सब कह रहे कि नहीं भैया मुझे हमें कुछ नहीं पता, कल तक तो हमने वो झोपड़ी यहाँ पे देखी थी, लेकिन आज जब हम सुबह उठे तो ये महल है यहाँ पर। अब वो झोपड़ी कहाँ गई, किसने का महल है ये, किसने बनवाया है, हमें नहीं पता ये। पर ये सब कुछ रात रात में ही हो गया, कल तक तो वो झोपड़ी यहीं पर थी। अब बेचारा बहुत परेशान और फिर सोचने लगता है वो कृष्ण। सुदामा बड़े ध्यान से सोचता है कि कल तक झोपड़ी थी, रात में ऐसा हो गया, बड़ा कहता है क्या हो गया ये। और तभी बच्चों उसकी जो पत्नी है वह अंदर से निकलती है और उसकी पत्नी भी बिल्कुल रानियों जैसी हो गई है। अब बिल्कुल जो पहले फटे फूटे कपड़े पहनती थी वो रानियों जैसे श्रृंगार कर रखा है, रानियों जैसे वस्त्र हैं उसके, और वह अपने पति को पहचान लेती है और पहचानती है। और फिर आता है और कहता है ये सब क्या हो गया भाई। कह रहे मुझे भी नहीं पता, हम तो कल तो बिल्कुल झोपड़ी में थे, हम तो रात को बिल्कुल भूखे पेट सोए हैं, लेकिन जब सुबह उठे तो सब कुछ बदला हुआ था। कह रहे सब कुछ बदला हुआ था, कैसे हुआ हमें नहीं पता। तो सुदामा सोचने लगे अरे मैं व्यर्थ ही सोच रहा था कि मेरे मित्र ने मेरी हेल्प नहीं करी। अरे उसने तो इतनी हेल्प करी है मेरी कि मुझे अपने बराबर बना लिया उसने। मेरे मित्र ने तो मुझे अपने बराबर बना लिया, इतनी हेल्प की उसने मेरी। और देखो मेरी झोपड़ी को जो है महल में बदल दिया उसने। और अब देखिए क्या कह रहे हैं कि वह टूटी सी छानी हती, कहाँ कंचन के अब धाम सुहावत, के पग में पनही न हती, कहाँ ले गजराज उठाड़े महावत। कह रहे कहाँ तो टूटी सी झोपड़ी थी बच्चों,
है ना। और अब यह एक सोने का महल, जहां वो टूटी सी झोपड़ी थी, और आज सोने के महल भी उनको अच्छे नहीं लग रहे हैं कृष्ण के बिना। और कह रहे के पग में पनई ना आती, पहले उनके पैरों में जूते भी नहीं थे, पैरों में जूते तक उनको नसीब नहीं होते थे, लेकिन आज वह जमीन पर पैर नहीं रखते। उनके लिए घोड़े, हाथी सब बिल्कुल खड़े में तैयार। आज उनको पैर पे जमीन रखने की भी आवश्यकता नहीं है, जमीनों को पैर पर रखने की आवश्यकता नहीं है उनको। आज भूमि कठोर पे रात कटे, कहाँ कोमल सेज पे नींद ना आवत। कह रहे एक समय ऐसा था जब जमीन पर सोते थे वो, है ना, उनके पास बिछाने को कपड़ा भी नहीं था बच्चों। और एक आज का समय कि आज मखमल के उनके लिए गद्दे और बिस्तर लगे हुए उनके, पर उनको आज नींद नहीं आ रही उसपे। कह रहे क्योंकि आदत तो उनको वही थी ना पहले। तो कह रहे एक समय ऐसा था कि कठोर भूमि पर रात गुजरती थी, यानी भूमि पे बिछाने के लिए कपड़ा भी नहीं था उनके पास, ऐसे खाली जमीन पर सोते थे। लेकिन आज बड़ी कोमल सेज, कोमल मखमली सेज बनी हुई है उनके लिए, है ना, बिस्तर लगे हुए कोमल मखमल के, लेकिन उन पर भी उनको नींद नहीं आ रही है। के जुर्तो नहीं कौंदो सवा, प्रभु के प्रताप से दाख न भावत। कह रहे एक समय ऐसा था जब उन्हें कौंदो होता है जंगली फल, कह रहे उन्हें जब जंगली फल भी नसीब नहीं होता था। और एक आज का समय है कि जब देखो उनको अनार, दाख होता है अनार, दाख का मतलब है अनार, कह रहे आज उन्हें अनार भी नहीं भा रहा है। ये अनार एक समय ऐसा था कि जब जो है उन्हें कंदमूल होता है जो जंगल में होने वाले फल है, कह रहे वो उनको नहीं मिल पाते थे, भूखे रहते थे वो। और एक आज देखो अनार जो सभी फलों में महंगा होता है, आज उन्हें अनार भी नहीं भा रहा है। तो कह रहे देखो ये समय समय की बात है कि उस समय कैसा था और आज समय कैसा हो गया। तो सोचते हैं कि मेरे मित्र ने जो है मेरी सारी विपदाएं खत्म कर दी है, मेरे सारे कष्ट मिटा दिए हैं और मुझे अपने समान बना लिया है, और अपने मित्र को मन से धन्यवाद करते हैं। ठीक है, तो बेटा ये लेसन यहाँ पर हमारा समाप्त होता है आज। ठीक है, और इसकी जो है आपको क्वेश्चन आंसर है, इसके बाद क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। इसकी आपको बच्चों पीडीएफ मिल जाएगी क्वेश्चन आंसर की। ठीक है, इसकी पीडीएफ आपको मिलेगी। जैसे सुदामा की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण की क्या मनोदशा हुई, इस तरह से इसमें कई सारे क्वेश्चन है जिसे हम डिस्कस करेंगे, बाद में करेंगे इनको डिस्कस। और इसकी पीडीएफ जो है आपको बच्चों आपको मिल जाएगी जो आपको करनी है। तो इस तरह से कृष्ण और सुदामा की जो है दोस्ती का जो वर्णन है आज हमने इन पदों में पढ़ा है। बड़ी फेमस था इनका दोस्ती का जो वर्णन था बेटा, चाहे आज भी इनके किस्से सुनाए जाते हैं कृष्ण और सुदामा के। ठीक है, तो इस तरह से ये लेसन जो है आज बच्चों यहाँ समाप्त होता है। ओके, तो अगली क्लास में फिर से मिलते हैं हम लोग। तब तक के लिए अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते भी रहिए बच्चों। धन्यवाद।